नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं आर.एस. कुशवाहा जी के पास में। पूर्व विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से घोषित हो चुके हैं 138 माने निघासन विधानसभा से। आज हमारे शो यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में कुशवाहा जी सम्मिलित हुए। कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन है, चुनावी बिगुल बज चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, टेम्परेचर इस वक्त पॉलिटिकल हाई है, इस वक्त आप क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, चुनाव की तिथियां नज़दीक आ गई हैं और हम लोगों का जो मुख्य रूप से मुद्दा है, यहाँ इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पहले भी मैं 20 साल पहले विधायक रहा हूँ 2002 में। उस समय तो और भी पिछड़ा था। यहाँ पहले गांव तक जाने के लिए पक्के रास्ते नहीं थे, गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, गांव में स्कूल नहीं हुआ करते थे और शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। मैं विधायक बनने के बाद प्राथमिकता के आधार पर इस क्षेत्र में हमने गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा, पक्की सड़क के द्वारा गांव में हमने बिजली भेजी और प्रत्येक गांव में मैंने कोशिश की जहां जहां पर स्कूल नहीं थे वहाँ स्कूल बनवाए थे। साथ ही साथ हर तिराहे पर, इस क्षेत्र के हर तिराहे पर मैंने यात्री शौचालय बनवाए थे और शुद्ध पानी पीने के लिए ज़्यादातर जगहों पे हैंडपम्प लगवाए थे। डीप बोर मतलब गहरे पानी वाले हैंडपम्प भी लगवाए थे। और इस समय जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, यहाँ जो आवारा पशु हैं वो हर किसान के खेतों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। किसान अपनी फसल बोता है, बीज पानी देता है, सिंचाई करता है और इसके बाद फिर उसकी रखवाली सुबह से लेकर शाम तक और फिर शाम से लेकर रात तक पूरा रखवाली करता है। तार फेंसिंग करता है, तार बांधता चारों तरफ। अगर जरा से चूक जाता है किसान, खाना खाने चला गया, तो उतनी देर में जानवर उसका पूरा का पूरा फसल नष्ट कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ये बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे सबसे पहले इसकी समुचित व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों की फसल का नुकसान न हो, लोग रखवाली करने खेत में जाना पड़े। अपोजिशन को लेकर के कुशवाहा जी क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, अपोजिशन लंबे अरसे तक 5 साल पूरा हो रहा है। 5 साल में इन्होंने जितने भी वादे किए थे, आज एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे वो विदेशों से जमा धन काला लाना हो, फिर 15-15 लाख रुपए दिलाने की बात हो, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देने की बात हो, या फिर महंगाई को कम करने का बात हो, गन्ने का पेमेंट 14 दिन में करने की बात हो, इन्होंने अपना किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया। लेकिन समाजवादी पार्टी पहले भी 5 साल सत्ता में रही है। जो भी उन्होंने एजेंडा में था वो सारे काम करने का काम किया था, चाहे स्पेशल हाईवे हो या समाजवादी पेंशन हो, 100 डाल हो, 102, 108 एम्बुलेंस हो, ढेर सारी योजनाएं गरीब हित में जो थी वो चलाने का काम किया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने धीरे धीरे करके वो तमाम गरीबों हित वाली योजनाएं बंद करने का काम किया। समाजवादी पार्टी सरकार आती तो फिर से जो बंद हुई योजनाएं हैं गरीबों हित वाली, वो फिर से चालू होंगी और साथ ही साथ 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। जो खेतीहर खेत सिंचाई वाली बिजली वो भी फ्री होगी। 1500 रुपये महिलाओं को, हर परिवार की महिला मुखिया को हर मंथ मिलेगा। 5 बोरी यूरिया और 2 बोरी DAP भी मिलेगी हर किसान को। 2 बार फसलों के लिए 2 बार मिलेगी। ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं, जैसे 2 सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे। ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं, एक एक करके समाजवादी पार्टी देने का काम करे। निश्चित रूप से आज सर्व समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनेगी और निघासन क्षेत्र की जनता जो परेशान है, भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है, ये सब समाजवादी पार्टी के साथ आज खड़े हो गए। ना कोई मजहब है, ना कोई जाति है, सब समाज के लोग, हर धर्म हर मजहब के लोग और सभी समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ है, आदरणीय अखिलेश जी के साथ है। आपकी विधानसभा में टोटल कितने वोट्स हैं और क्या अचीव करने का टारगेट है? मुझे लगता 3.25 लाख के आसपास हमारे यहाँ वोट होंगे और जितने भी वोट पड़ेंगे 2/3 से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगे। भाजपा का कहना है कि नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, क्या इस पे रिएक्ट करेंगे? देखिए, 5 साल में आपने भी देखा होगा, पूरी जनता देख रही है कि किस प्रकार से बच्चियों की दिन दहाड़े हत्या की जाती है, फिर उनको जला दिया जाता है,
जला के मार डाला जाता है, और कब किसी नौजवान को मर्डर कर दिया जाए, हत्या कर दिया जाए, बलात्कार कर दिया जाए, ये किसी छुपा नहीं है। हजारों घटनाएं रोज़मर्रा हो रही हैं। जब से ये सरकार बनी है बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ा है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। उम्मीद की बाइस्किल, 22 की बाइस्किल, क्या हम लोग इससे उम्मीद करें? देखिए, 22 की बाइस्किल अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती तो मैंने कहा कि जो घोषणा पत्र छपा है समाजवादी पार्टी का, वो सारे वादे पूरे होंगे। अखिलेश जी जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं, वो कोई जुमलेबाजी नहीं करते हैं। आपके साथ में किस किस बिरादरी और समाज के लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं? हमारे साथ में ऐसी कोई बिरादरी नहीं बची है जो हमारे साथ ना हो। मैंने कहा, पहले भी कहा है कि सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं, चाहे एससी हो, पीसी हो या अपर कास्ट के लोग हों, बड़े पैमाने पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के साथ साथ निगासन क्षेत्र में भी, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ समाजवादी पार्टी का पूर्ण बहुमत से यहाँ सीट जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सफाया होगा। भाजपा से शशांक वर्मा है, बसपा से डॉक्टर आर्य उस्मानी जी हैं और कांग्रेस से अटल शुक्ला जी हैं। क्या इनके लिए पैगाम है? देखिए, आज जनता 5 साल की सरकार को देख चुकी है। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे मैं क्षेत्र में घूमता हूँ और मैं जब उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी गया था, 6 बजे कार्यक्रम है, अगर 12 बजे वो पहुँच रहे थे, दर्जनों जगह रास्ते में छोटे छोटे स्वागत और बड़ी बड़ी जनसभाएं, लाखों की तादाद लोग इंतजार करते थे आदरणीय अखिलेश जी का जब उनकी यात्रा चल रही थी। तो पूरे प्रदेश में अखिलेश जी की को लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस पसंद के साथ, जिस चाहत के साथ जनता ने प्यार किया अखिलेश जी से, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। यदि कुशवाहा जी आप विधायक होते हैं और गवर्नमेंट में आते हैं तो प्रियॉरिटी क्षेत्र में किस विकास कार्य को दी जाए? सबसे बड़ी प्रियॉरिटी होगी मेरी इस क्षेत्र का पानी। मैंने कोशिश की थी कि पानी शुद्ध मिले, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे हैंडपैप हैं जो डीप बोर नहीं हैं। सरकारी हैंडपैप 100 फुट पे लगते थे। हमारी कोशिश होगी कि सारे हैंडपैप हर गांव में डीप बोरिंग हो जाए, यानी 400 फुट गहरी कम से कम बोरिंग हो जाए, ताकि शुद्ध पानी मिले। और बड़े बड़े ग्राम सभाओं में ओवरहेड टैंक बने जिसमें 1000 फुट गहरा पानी मिल जाता है। पहली प्राथमिकता ये होगी इस क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पानी मिले ताकि आधी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाए। और दूसरी प्राथमिकता होगी कि ये बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर अक्सर बाढ़ आ जाती है और सारी रोडें कट जाती हैं। रोडें बनी फिर कट गई, तो वो प्राथमिकता के आधार पर रोड बनवाने का भी काम किया जाएगा और आरसीसी रोडें बने ताकि वो रोडें दोबारा न कटें, मुख्य मार्ग फिट हो। गांव की तमाम सारी स्थिति बदहाल है, गांव में अभी भी आना जाना बहुत मुश्किल है, बहुत रास्ते खराब हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर गांव में प्राथमिकता के आधार पर अच्छी रोडें बने ताकि लोग अच्छी रोडों पे चल सकें। और पानी के लिए मैंने पहले ही बोला है, और जहाँ जहाँ अभी भी बिजली नहीं पहुँची होगी वहाँ बिजली पहुँचाने का काम करूँगा। अभी भी जिन गाँव में स्कूल नहीं बने होंगे वहाँ पर मैं स्कूल बनाने का काम करूँगा ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें। कुशवाहा जी, लंबे अरसे से आप सियासत में एक्टिव हैं, क्या अनुभव रहा है? यू लाइक टू शेयर विद माय ऑडियंस? क्या सियासत में अनुभव थोड़ा बता दीजिए। देखिए, सियासत में अनुभव, हम लोग जन सेवा प्राथमिकता होती है। अगर यहाँ के लोग खुशहाल रहें, अच्छी फसल उनकी उगाए, गन्ना क्षेत्र है, गन्ने का पेमेंट सरकार समय पे दे दे, तो मुझे लगता है यहाँ के लोग खुशहाल हो जाएंगे, समय से पेमेंट मिल जाएगा, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो समय से पूरी हो जाएंगी। और इस क्षेत्र में जो बाढ़ क्षेत्र है, जहाँ जहाँ भी कई जगह रोडें कट गई बरसात में, हमने प्रयास किया अधिकारियों से, टेंडर भी हुआ, लेकिन आज तक वो रोडें नहीं बन पाई, अभी भी रास्ते बंद हैं। लोग कई कई किलोमीटर दूर से घूम करके जाते हैं। और एक बड़ी समस्या है सामने पचपेड़ी घाट का
पचपेश घाट है, लेकिन वहाँ लंबा पुल है। अगर ये पुल बन जाए तो यहाँ से लखीमपुर की दूरी लगभग आधी रह जाएगी। तो ये भी हमने अपने समय में प्रयास किया था, चूँकि हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी, हम लोग नहीं बनवा पाए थे। लेकिन अभी भी मेरा प्रयास होगा कि अगर कहीं से ये पुल हम बनवा पाते हैं तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि समय भी बचेगा और लोग 35 किलोमीटर केवल यहाँ से लखीमपुर रहेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा हो जाएगा इस क्षेत्र के लोगों के लिए। चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस वक्त यूपी खबर के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे? मैं अपने प्यारे प्यारे साथियों से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के निवासियों से यही अपील होगी कि मैंने जो पूर्व में काम कराए हैं, जो हमने यहाँ डेवलपमेंट किया है, रोडें बनवाई हैं, लाइट हर गांव तक पहुँचाया है और हमने शुद्ध पानी की व्यवस्था की है, स्कूल मैंने बनवाए हैं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने जो पूर्व में 5 साल सरकार रही, उसमें ढेर सारी जनहित की योजनाएं चालू की थी, एक्सप्रेस हाईवे बनवाए थे और क्षेत्रीय जनहित की योजनाएं चालू की थी। 100 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस, ये तमाम सारी चीज़ें पुनः ठीक से चालू हों समुचित रूप से, तो निश्चित रूप से अगर मुझे विधायक यहाँ के लोग बनाते हैं तो हम फिर जो इनका बकाया काम रह गया होगा, और विशेष रूप से शुद्ध पानी वाली बात, मैं निश्चित रूप से उनको पूरा करूंगा और अनुरोध करूंगा यहाँ के क्षेत्रवासियों से कि अपना मुझे कीमती वोट दे करके 23 तारीख को साइकिल के निशान के सामने वाली बटन दबा करके अपने इस भाई को, अपने बेटे को बहुमत में वोट दे करके भारी मतों से जिता करके विजयी बनाए, ताकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भी बने। दर्शकों, अभी आप कुशवाहा जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी की जो भी योजनाएं लॉन्च की गई थी उनके बारे में बताया। विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ तंज कसा और आपकी विधानसभा में 4.25 लाख लगभग वोट्स हैं और 2/3 पाने का आपका टारगेट है। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आवाम से अपील किया है कि जो भी योजनाएं बंद इस वक्त पड़ी है, समाजवादी पार्टी के द्वारा लॉन्च की गई थी, उनको पुनः वापस किया जाएगा, एग्जिस्ट में लाया जाएगा। यहाँ की मेन जो समस्या है, कुशवाहा जी पहले 2002 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं, काफ़ी सराहनीय कार्य किए थे उस वक्त, और यदि इनको मौका मिलता है तो ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ की मूलभूत जो समस्या है वो बाढ़ है, फ्लड, पानी है और सड़क है, इस पे विशेष रूप से काम करेंगे। अब चुनावी पारा इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है। अब जनता क्या निर्णय लेती है ये 23 तारीख को मतदान के द्वारा क्लियर होगा और 10 मार्च को ये कंफर्म हो जाएगा कि विधायक की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर लखीमपुर खीरी।